सवाल ये किया गया है कि जहेज मांगने वाला लानती होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि लानती होना ये बहुत खतरनाक जुर्म है, बहुत बड़ी सजा है। काफरों को अल्लाह ताला ने लानती कहा है, बहुत बड़े जालिमों को अल्लाह ताला ने लानती कहा है। लानती शख्स जो है वो दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील है। शरन उनके मामलात से दूर रहने की तलकीन है कि जलील इंसान के मामलात में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लानती शख्स ये जलील शख्स है। और कुरान पाक में अगर देखें, ये रिश्ता निकाह सुन्नत है और इसका तरीका कुरान पाक में मौजूद है। अंतबतहु बिअमवालिकुम, ये कि तुम मर्द माल के इवज औरत से निकाह करो, यानी मर्द जो है वो माल दे और औरत से उस माल के बदले में निकाह करे। अब इस माल से क्या मुराद है? इस माल से मुराद है हक महर। हक महर की तादाद जो है वो शरीयत ने मुकर्रर कर दी है, उससे कम नहीं करनी। उससे कम करेंगे तो निकाह नहीं होगा। ज्यादा बीवी जो है लड़की वाले वो डिमांड करके ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी नाजायज है। काम की मियाद 10 दिरहम, इससे कम ना हो ये शरीयत ने बता दिया। ज्यादा कितना हो ये लड़के के लिए है उसकी मर्जी, वो जितना उसकी मर्जी है वो हक महर मुकर्रर करे और उसके बदले में निकाह करे। वो हक महर 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, इसका ख्याल रखें कि उस मुआशरे में जितना हक महर आम तौर पर लोग देते हैं, अदा करते हैं, उतना अदा करना चाहिए, इसकी कोशिश करें। तो अब बात आती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़की वाले लड़के से डिमांड करते हैं, जी आप इतने इतने बर्तन ले, जो हाजत असलिया से हटकर होते हैं, आम जिसमें रोजाना खाना खाया जाता है, छोटी मोटी चीजें, इससे हटकर। और इसी तरह लड़की वालों की तरफ से प्लाट वगैरह की ऑफर की जाती है कि वो दे तब निकाह होगा। एक तो ये चीज है। नंबर 2, इसी तरह लड़के वाले वो डिमांड करते हैं कि जी आप हमें मोटरसाइकिल लेकर दें, हमें कार लेकर दें, या इतना सोना आप लोग दें, डिमांड की जाती है। ये याद रखें, जब कुरान ने कह दिया कि लड़का माल के इवज में लड़की से निकाह करे, वो हक महर है, माल से मुराद वो हक महर है जो आमतौर पर अदा किया जाता है। इससे अगर ज्यादा कोई लड़का लड़की वालों की तरफ से, ये तो लड़के ने देना है, अब लड़का इसके अलावा लड़की वालों से डिमांड करता है कि तुम फलां चीज दो, तुम फलां चीज दो, मोटरसाइकिल दो, हमें बेड लेकर दो, हमें जहेज का सामान लेकर दो, ये सब चीजें अगर वो मांगता है तो ये मांगना रिश्वत है। फतावा आलमगीरी 500 उलमा ने मिलकर औरंगजेब आलमगीर ने ये लिखवाया था, तो उसके अंदर ये बात मौजूद है कि अगर इस तरह का मामला मांग कर किया जाता है तो ये रिश्वत है, रिश्वत। और राशि वाल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये दोनों लानती हैं। ये हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है। दोनों शख्सों को हुजूर इस्लाम ने लानती कहा है। तो जब एक लड़का एक लड़की से हक महर के बदले में निकाह करता है, अब लड़की वाले उससे मजीद पैसे मांगते हैं या सोना मांगते हैं, तो ये रिश्वत है, ये हराम है, ये हराम है। तो लड़के वाले का लड़की वाले से मांगना बदरजा औला हराम है, रिश्वत है, ये नाजायज है और ऐसा शख्स लानती है। ये याद रखें, इनके अंदर
रिश्वत के लेन देन में कोई शख्स वास्ता बनता है वो भी लानती है। अब हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं उनमें एक तीसरे बंदे को डाला जाता है, वो कहता है ओ जी आप ये कर दें जी, आप मोटरसाइकिल दे दें जी, आप इतना सोना दे दें, एक दूसरे से डिमांड की जाती है। याद रखें, सराहतन आप डिमांड करें या इशारतन आप डिमांड करें, मांगे, ये रिश्वत है, ये नाजायज है, ये हराम है। जब हराम काम करके आप शादी करेंगे उसमें बरकत कहां से आएगी? ये कैसी सुन्नत रसूल है जिसको आप हराम तरीके से कर रहे हैं? क्या आप मंगते बनना चाह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, या आप मंगते हैं कि उनसे मांग रहे हैं? वो शख्स शुक्र अदा करे उसका जिसने उसको बेटी दी है, वो शुक्र अदा करे कि तूने अपनी इज्जत, अपनी बेटी मुझे दी है, मेरे लिए यही सब कुछ है। वो शुक्र करे, उनका एहसान कभी ना भूले। होता क्या, डिमांडें की जाती, पैसे मांगे जाते हैं, ऊपर से सोना मांगा जाता है। इसी तरह ये बच्ची दे रहे हैं या बेच रहे हो, इतना सोना दे दो, और जी वो तो बच्ची के पास ही सोना रहेगा। खुदा का खौफ करो, सोना तो बच्चे के पास रहेगा, लेकिन ये जो आपने आदत बना दी है, ये आदत ऐसी है कि कितनी हजारों लड़कियां वो शादी के बगैर बैठी हैं कि लड़के वाले जो हैं वो इसलिए परेशान हैं कि लड़की वालों ने सोना मांगना है, हमारे पास तो सोना नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, और लड़की वाले इसलिए परेशान है कि लड़के वालों ने जहेज मांगना है, हम जहेज, हमारे पास पैसा नहीं है, हम रुसवा हो जाएंगे। वो बदबख्त हैं जिन्होंने इस सुन्नत को खराब करके रखा हुआ है, मुश्किल बना दिया है, और आज मुआशरे में जना आसान है, निकाह मुश्किल है। खुदारा निकाह को इतना आसान कर दो कि जना मुश्किल हो जाए। खुदारा निकाह को इतना आसान कर दो कि जना मुश्किल हो जाए। खुदारा निकाह को इतना आसान कर दो कि जना मुश्किल हो जाए। ये आपकी नस्लों के लिए बहुत बड़ी भलाई होगी, नेमत होगी। लड़का जब शादी पे आता है, बड़ा कुछ डिमांडें हो जाती हैं, फिर क्या है, वो लड़की की सालियां या लड़की की बहनें, यानी उस लड़के की सालियां जो हैं, जो निस्बती बहनें उसकी बनेगी, वो क्या करती हैं, उनके साथ तो इसका ताल्लुक ही नहीं है, वो आ जाती हैं 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया दूध लेकर। ये दूध पिलाई का है, ये दूध बेच रही हो। एक गिलास जिसको तुम अपनी बहन दे रही हो, उसको एक गिलास के बदले में 10,000 मांगना, ये कहां की अक्लमंदी है? सिवाय बेवकूफी और जना को आसान करने की साजिश के और कुछ नहीं है। वो बदबख्त है जो इस तरह की फजूल डिमांडें करके निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। हमने मुआशरे को देखा है, सर पकड़ के बैठ जाती हैं। वो निकाह होता है, वो तोबा तोबा करके निकलते हैं कि शुक्र है ये जान छूटी, निकाह हुआ। ये कैसी सुन्नत है जिसको इतना बोझल और तंग करके रख दिया? खुदारा ये हराम काम से बचें और अपने आप को गुनाह से बचाएं। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और समझदार, ठीक ठाक नमाजी, और उनके वो ऐसे मामलात करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, ये पैगाम आगे पहुंचाएं, ये इस तारीख में साथ दें हमारा कि निकाह को इतना आसान कर दें कि जना मुश्किल हो जाए। खुदारा अपने मुआशरे में भलाई करें। कितनी बच्चियां परेशान हैं, वो भी ठंडा सांस लेंगी, लड़के वाले भी ठंडा सांस लेंगे कि शरीयत के मुताबिक निकाह होगा। साइड पे कर दो उन रिश्तेदारों को,